Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of lectures on shear force and bending moment diagram. And in this case, we are actually we will try to draw the shear force and bending moment diagram for a overhanging beam on both sides. Now see, in last video we have seen overhanging only on one side, which was on this side, right? But here there is overhanging on both sides. See, in this case, a beam of span 6 meter is given, which is supported at B and C, and therefore there will be reaction RB and RC. In previous numerical there was reaction RA and RB, but not necessary that always there will be RA और RB हमारी reaction रहेंगी, right? Reactions जो रहेगी वो depend करता है कि support को कौन सा notation दिया है. यहाँ पे B दिया है इसलिए यहाँ पे RB reaction है. So RB and RC यहाँ पे support है, and this is overhanging portion 1 meter which is on left side, and there is a overhanging portion of 3 meter on right side, and it carries a UDL over entire span. पूरे के पूरे स्पैन पे UDL है 25 किलोन्यूटन पर मीटर का, और ये A पॉइंट पे 40 किलोन्यूटन का लोड है. अभी यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे RB और RC है वहाँ पे नहीं. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट सिंपल सपोर्ट नाउ, दिस इज अ कंटिन्यूअस सपोर्ट, राइट? And therefore the bending moment will be zero at A and D only, which are free ends. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? A और D पे bending moment zero रहेगा. तो फर्स्ट हमारा काम क्या है? We will reserve this space for our shear force and bending moment diagram, and then we will start calculating reactions. So जैसे मैंने आपको बताया था, summation of Fy is equals to 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव, इक्वल टू कि एक साइड में अपवर्ड फोर्सेस क्या आ जाएगा? RB प्लस RC, एंड डाउनवर्ड फोर्सेस 40 प्लस 25 इंटू 10, राइट? 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10. सो दिस विल बी 25 इंटू 10, 250 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 290 किलोन्यूटन. सो दिस इज RB प्लस RC. सो RB प्लस RC का इक्वेशन हमें मिल गया, विच इज 290 किलोन्यूटन. सेकेंड, समीशन ऑफ मोमेंट एट, कहाँ पे मोमेंट लेते हैं? अभी हम A पे अगर हम मोमेंट लेंगे तो क्या प्रॉब्लम रहेगा? यहाँ पे देखो, अगर हम A पे मोमेंट लेंगे तो RB और RC ये दोनों अननोन रहेंगे, और वो दोनों अननोन निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा. इसलिए आपको ऐसे जगह पे मोमेंट लेना है कि कोई एक कैंसिल हो जाए. तो अगर हम B पे मोमेंट लेते हैं तो RB का डिस्टेंस B से कितना है? 0. तो RB कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक अननोन बचेगा RC. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मोमेंट यहाँ पे A पे नहीं लेना है, मोमेंट यहाँ पे हम कहाँ पे लेंगे? B पे. सो समीशन ऑफ मोमेंट एट B इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, करेक्ट? इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंट एट B 0 है, ये आपको ध्यान में रखना है. मोमेंट एट B 0 है क्या? नहीं, समीशन ऑफ मोमेंट एट B 0 है, ठीक है? मोमेंट एट B रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस सपोर्ट. और हम A पे मोमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? A पे मोमेंट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अगर हम A पे मोमेंट लेते हैं तो RB और RC दोनों हमारी इक्वेशन में अननोन रहेंगे, और दो अननोन्स एक इक्वेशन से निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा. तो हम समीशन ऑफ मोमेंट एट B लेते हैं. सबसे पहले मुझे ये साइड के पूरे मोमेंट्स लेने दीजिए. सो अगर मैं ये साइड के पूरे मोमेंट्स लेता हूँ, यहाँ से ये साइड के अगर मोमेंट्स लेता हूँ तो क्या आएगा? RB इंटू 0, RB इंटू 0. सेकेंड, ये पूरा पूरा UDL है, लेकिन अभी ये कितने लेंथ का रहेगा? सिर्फ 6 प्लस 3 9 का रहेगा, राइट? सो प्लस 25 इंटू 9, ये हो गया लोड. 9 क्यों लिया अभी हमने? क्योंकि इसके ये साइड का ले रहे हैं. 25 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, क्योंकि उसका सेंटर लेना पड़ेगा. एंड देन RC इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस RC इंटू B से डिस्टेंस कितना है? 6. ये हो गई हमारी एक साइड. अभी एक साइड ही लेना नहीं है, हमें भूलना नहीं है कि दूसरी साइड भी लेनी है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट रहे या राइट रहे, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव ही रहेगा. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम समीशन ऑफ मोमेंट ले रहे हैं, हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर रहे. जब भी आप BM एट बेंडिंग मोमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको साइन कन्वेंशंस फॉलो करने हैं. जब हम समीशन ऑफ मोमेंट करते हैं तब आपको साइन कन्वेंशंस फॉलो नहीं करने. तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 40 किलोन्यूटन कैसे जा रहा है? इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 40
इंटू 1, और ये बचा हुआ यूडीएल कैसे जा रहा है, ये बचा हुआ यूडीएल भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए -25 इंटू 1, ये क्या हो गया लोड 25 इंटू 1, और इसका सेंटर कितने पे आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें अभी अननोन के आर बी तो 0 हो गया, अननोन क्या बचा सिर्फ आर सी, तो ये आर सी की वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ आर सी इज 160 किलो न्यूटन, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ आर बी विल बी, अगर हम इसमें से 160 निकाल लेते हैं तो यू विल गेट 130, राइट। सो यस इट इज 130। So RB is equals to 130 and RC is equals to 160, राइट। सो हमारे रिएक्शंस कैलकुलेट करने हो गए। अभी हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे, दैट इज शियर फोर्स कैलकुलेशंस। अब शियर फोर्स कैलकुलेशंस में जैसे हमने बताया था आपको कि राइट लेफ्ट आपको ध्यान में रखना है, जहां जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, सो ए लेफ्ट ए राइट, बी लेफ्ट बी राइट, सी लेफ्ट सी राइट, डी लेफ्ट डी राइट आएगा नहीं, क्योंकि डी पे पॉइंट लोड नहीं है। तो जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जस्ट राइट ऑफ ए, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, जस्ट राइट ऑफ बी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट राइट ऑफ सी एंड डी। डी का लेफ्ट राइट नहीं आएगा, राइट। ए लेफ्ट के लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं है, इसलिए 0। ए लेफ्ट और ए राइट के बीच में 40 किलोमीटर नीचे आ रहा है, राइट। सो -40 इट इज गोइंग डाउनवर्ड, सो -40 विच इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन। कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए -40, ए राइट और बी लेफ्ट के बीच में, ए राइट और बी लेफ्ट के बीच में यूडीएल आ रहा है नीचे, यस। सो कितना है -25 इंटू 1, सो 65 हो जाएगा ये, -65। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं -65। बी लेफ्ट और बी राइट के बीच में 130 अपवर्ड जा रहा है, सो +130, सो वी विल गेट, लेट मी चेक once again. So it is correct, we will get 65 plus, we will carry forward this 65. B right और C left, B right और C left के बीच में UDL है 6 मीटर का जो नीचे जा रहा है, so -25 into 6, correct. So this we will get, I think so, -85. Yes, it is -85. कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं -85। सी लेफ्ट और सी राइट के बीच में क्या है, सी लेफ्ट और सी राइट के बीच में 160 ऊपर जा रहा है, सो +160, सो इट विल बी $75, यस, +75, करेक्ट। कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं +75। सी राइट और डी के बीच में, सी राइट और डी के बीच में ये 25 इंटू 3 का है ना, सो माइनस नीचे जा रहा है, इसलिए 25 इंटू 3 यानी -75, +75 -75 विच इज इक्वल टू 0 का मतलब और कैलकुलेशंस आर करेक्ट। अभी हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्या करना है, हमें बेस ड्रॉ करना है। सो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज है, तो यहां पे बेस ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी। ए लेफ्ट 0 -40, सो 0 and -40।
देन बी लेफ्ट -65, -65, बी राइट +65, +65, then C left -85, -85, C right 75, and D 0, right? So this is माइनस प्लस माइनस प्लस. ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स. अभी आप निकाल सकते हो, वेरी इजी. क्या कंसिडर करेंगे हम? ये अगर कंसिडर करते हैं हम x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स. इसका बेस अगर x है तो हाइट कितनी है? 65. लिखने दीजिए मुझे, x अपॉन 65 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स अपॉन 85, है ना? ये एक ट्रायंगल है 85. तो इस पे से हमें मिल जाएगा x. कितना आता है x? 2.6. करेक्ट है, 2.6, राइट? क्योंकि डायग्राम पे से हमें पता चल जाएगा कि वो कितना आएगा. ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पे है, तो ये 3 से कम आ रहा है, यानी 2.6 हमारा करेक्ट है. x हमें मिल गया 2.6. चलो गुड. अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेशंस करते हैं. तो मैं ये शियर फोर्स के कैलकुलेशंस यहाँ से मिटा देता हूँ. शियर फोर्स डायग्राम हो गई हमारी. अभी हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है. तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि ए पे और डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? 0. तो लिखने दीजिए मुझे यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि फ्री एंड. अब हमें कहाँ पे निकालना है? ए सी, और ये पॉइंट को एक नाम दे देते हैं ना, ए बी सी डी, इसको नाम दे देते ई. इसको अब कैरी फॉरवर्ड कर लेते ऊपर, इसको नाम दे देते ई. और ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 2.6, राइट? सो हमें निकालना है अभी बी सी और ई पे. तो हम स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी पे कैलकुलेट करते हैं. बेंडिंग मोमेंट एट बी कौन सा साइड लेंगे हम? ऑब्वियसली लेफ्ट साइड लेंगे. लेफ्ट साइड में क्या रहता है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव. ये 40 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो -40 इंटू डिस्टेंस कितना है? 1. यूडीएल कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो -25 इंटू 1, ये हो गया लोड. 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया डिस्टेंस. तो हमें ये बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा. कितना आता है बेंडिंग मोमेंट एट बी? -52.5, -52.5 किलो न्यूटन मीटर. चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी. कौन सी साइड कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली राइट साइड कंसीडर करेंगे. राइट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होता है. तो ये यूडीएल है, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, इसलिए -25 इंटू 3, ये हो गया लोड, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये हो गया डिस्टेंस. कितना आता है बेंडिंग मोमेंट एट सी? बेंडिंग मोमेंट एट सी is -112.5, -112.5 किलो न्यूटन मीटर. चलो सी पे हो गया. अब कहाँ पे कैलकुलेट करना है? ई पे. सो बेंडिंग मोमेंट एट ई. कौन सी साइड लेंगे हम? लेफ्ट साइड कंसिडर करेंगे. यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितने फोर्स है? 40 आरबी और ये यूडीएल. 40 कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो -40 इंटू ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? ये 1 है, ये 2.6 है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 3.6. ये जो यूडीएल है कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो -25 इंटू 3.6, बराबर है ना? यहाँ से इतना यूडीएल कितना है? 3.6 का, और उसका डिस्टेंस 3.6 डिवाइडेड बाय 2. और आरबी कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. सो प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है? 130,
और डिस्टेंस कितना है उसका ई से 2.6, तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें बेंडिंग मोमेंट एट ई। बेंडिंग मोमेंट एट ई इज प्लस 52.53। अब यहाँ पे देखोगे तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी हमें डायग्राम जो बनानी पड़ेंगे वो बहुत निगेटिव पॉजिटिव दोनों बनानी पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो मैं शियर फोर्स डायग्राम को यहाँ पे रब करता हूँ एंड देन वी विल ड्रॉ अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो बेस लाइन बनाई हमने। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। चल 52 बी पे निगेटिव, 52.5 बी पे निगेटिव, ई पे 52.53 पॉजिटिव, 52.53 पॉजिटिव, सी पे 112 निगेटिव, 112.5 निगेटिव। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, अभी सभी यूडीएल यानी पूरा पैराबोलिक आएगा, राइट। तो अब ये पोर्शन में लाइक दिस, देन राइट, देन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, ओके, एंड देन like this. So this is negative, positive, negative. Okay, तो this is how we can draw a bending moment diagram. अभी यहाँ पे एक और ध्यान में रखने लायक चीज है, see this is B, this is C. ये 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है और ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब इसके पहले फॉर्चुनेटली जो लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन थी, इसलिए हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते थे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है, तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें क्या पता है यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तो है ही, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितनी रहती है? यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहती है, ये हमें पता है। तो क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये सेक्शन लेने दीजिए। अगर मैं ये सेक्शन कंसीडर करता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस एज x1 एंड दिस सेक्शन एज x2 और ये सेक्शन का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे कंसीडर करने दीजिए x1, ठीक है। और क्या इजी रहेगा हमें? ये इजी रहेगा, राइट। और ये डिस्टेंस मुझे करने दीजिए कंसीडर x2, ठीक है। अभी मुझे ये x1 पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है जो कि 0 है, मुझे पता है, राइट। बेंडिंग मोमेंट एट x1 इज 0, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। लेकिन कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेनी है, कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, बी के ये साइड में आ रहा है, कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेनी है। तो ये डिस्टेंस हमने कितना कंसीडर किया है? ये डिस्टेंस कितना है? x1 है। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो डिस्टेंस कितना है? x1 है। तो ये 40 इंटू कितना आ जाएगा? x1, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट लेफ्ट साइड में है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस, सो माइनस 40 इंटू x1, -40 इंटू x1। फिर ये यूडीएल है, तो यूडीएल भी कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, सो -25 इंटू x1 इंटू x1/2, 25 इंटू x1 लोड हो गया, और उसके बाद उसके डिस्टेंस का आधा। और ये जो आरबी है 130, ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, सो प्लस 130 इंटू x1 -1। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? ये 1 अगर है और ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? x1 -1। इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी x1 की। x1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 से ज्यादा, लेकिन 2.6 से
3.6 से कम, तो हम देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी आती है। x1 की वैल्यू आती है 2 मीटर। ठीक है, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये साइड में। ये साइड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेक्शन लेना है, कंसीडर करना है कि ये वैल्यू कितनी है, x2 है, और ये साइड से मूवमेंट लेना है, राइट साइड से। आपको ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। तो ये साइड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज 5.2 फ्रॉम ए, और यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4.8। ये कितना आ जाएगा, 4.8, राइट। सो ये सभी आपको कैलकुलेट करना है और आपको लिखना है दैट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑकर्स एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए एंड 4.8 मीटर फ्रॉम पॉइंट डी, राइट। सिमिलरली पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स हमने कैलकुलेट किया था विच वॉज 2.6 from support B, right? So this is how we can calculate or draw shear force and bending moment diagram. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.